हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ के बारे में पढ़ा था कि एनपीओ के अंदर 3 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट अकाउंट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सेकंड अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड अकाउंट होता है बैलेंस शीट। आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इसके लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है। इसकी हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। देखो, इसको ध्यान से समझो, आपको सिंगल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली कोई भी। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिमिलर होता है कैश अकाउंट की तरह। और कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो हमारे पास आता है पैसा उसको डेबिट साइड में डाल दो रिसिप्ट में, और जो पैसा जाता है उसको क्रेडिट साइड में डाल दो पेमेंट साइड में। ठीक है। और एक बात और आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिवेन्यू और कैपिटल नेचर से संबंधित सारी ट्रांजैक्शन आएंगी। मीन्स इसके अंदर रैकरिंग नेचर की जो डेली होती है, रैकरिंग नेचर वाली होती है। ठीक है। और जो कैपिटल जो कभी कभी होती है, ये दोनों टाइप की जो ट्रांजैक्शन होती है वो इसके अंदर शामिल होंगी, चाहे वो रेवेन्यू की हो चाहे वो कैपिटल नेचर से संबंधित हो। ठीक है, दोनों ही इसके अंदर ट्रांजैक्शन इंक्लूड होंगी। और सेकंड बात यहाँ पे ये है कि जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है, चाहे वो पैसा प्रीवियस ईयर से संबंधित हो, चाहे वो करंट ईयर से संबंधित हो, या फिर वो पैसा नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो, सारा की तीनों सालों से संबंधित जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो रिसिप्ट हो, जो तीनों साल से संबंधित होती है वो सारा, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम इसी रिसिप्ट में डालेंगे, और अगर हमारे पास पैसा जा रहा है तो हम पेमेंट साइड में डालेंगे। ठीक है। इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पिछले साल से संबंधित है या अगले साल से संबंधित है या करंट ईयर से संबंधित हो। ठीक है, इसके अंदर तीनों ही आएंगे। और ऐसे ही देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। मींस डेबिट में सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं वो आता है, और क्रेडिट में जितनी भी हमारी इनकम होती है और जितने भी हमारे गेन्स होते हैं वो सारे हम क्रेडिट साइड में डालते हैं, मीन्स इनकम साइड में डालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक बात ये देखो कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसके अंदर तो रिवेन्यू नेचर की और कैपिटल नेचर की दोनों ही आइटम्स आती हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात आपको नोट रखनी है कि इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ रिवेन्यू नेचर से संबंधित ही ट्रांजेक्शन आएंगी। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल नेचर से संबंधित ट्रांजेक्शन नहीं आती, सिर्फ रिवेन्यू नेचर से ही संबंधित आएंगी। और दूसरी बात कि यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर जो करंट ईयर होता है इसी से संबंधित ही ट्रांजैक्शन आएंगी, ना ही वो ट्रांजैक्शन जो भी हमारे पास मींस पैसा आ रहा है, ना ही वो पैसा पिछले साल से संबंधित होना चाहिए, ना ही वो पैसा अगले साल से संबंधित होना चाहिए। वो पैसा होना चाहिए सिर्फ करंट ईयर से संबंधित। ठीक है। और जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा करंट ईयर से संबंधित ही होना चाहिए, ना वो पिछले साल से संबंधित होना चाहिए, ना ही वो अगले साल से संबंधित होना चाहिए। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोनों के बीच में। अब देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके जो डेबिट साइड में ये अकाउंट जो होता है वो शुरू होता है कैश और बैंक बैलेंस के ओपनिंग बैलेंस से। ठीक है, ये हो गया टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जो ये है हमारा कैश बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस होता है। इसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन, जो भी हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, जो भी हमें मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो सब्सक्रिप्शन चाहे वो सारा आएगा, मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो भी मिला है हमें पिछले साल से संबंधित हो या चालू वर्ष से संबंधित हो या फिर वो अगले साल से संबंधित हो, सारा ही सब्सक्रिप्शन इसके अंदर आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये हमारा करंट ईयर है, मान लो ये हमारा करंट ईयर है 2020, और ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2019, और ये है हमारा नेक्स्ट ईयर 2021। तो ये करंट ईयर है हमारा। ठीक है। तो अगर वो पैसा इनकम हमारे पास करंट ईयर की है तो वो तो आएगी ही आएगी, और साथ में अगर वो पैसा पिछले साल से संबंधित है तो वो पैसा भी हमारा इसके अंदर आएगा, हम इसके अंदर रिसिप्ट साइड में डालेंगे। और वो पैसा अगर अगले साल से संबंधित है तो भी वो पैसा हम शामिल करेंगे रिसिप्ट साइड में। क्लियर। आगे देखो इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है
ये रिवेन्यू नेचर का होता है तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमारा, ये नोट करने वाली बात है, नोट करनी है आपको ये ट्रांजैक्शन, कि जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ये हम मानते हैं कि एक ही बार ये दी जाती है। ठीक है, जब मेंबर बनते हैं शुरू में तो ये एक ही बार दी जाती है और ये कैपिटल नेचर की होती है। अब देखो इसके अंदर कैपिटल नेचर की सारी ट्रांजैक्शन आएंगी। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि पैसा तो हमारे पास आ रहा है ना, चाहे वो कैपिटल से हो संबंधित हो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर से संबंधित हो, तो ये इसके अंदर आएगा। आगे देखो एंट्रेंस फीस, ये हमारा रिवेन्यू से संबंधित है तो ये भी आएगी। डोनेशन, जो भी हमें डोनेशन मिलता है तो ये भी हमें रिसिप्ट हो रही है, पैसा हमारे पास आ रहा है तो ये भी आएगा। लोकल रेंट, जो लोकल रेंट हमें मिल रहा है तो ये भी आएगा। ऐसे देखो पेमेंट साइड में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा पेमेंट है। ठीक है, तो ये रिवेन्यू नेचर की पेमेंट है तो ये भी आएगी। वेजेस एंड सैलरी, ये हमारा पर मंथ होने वाली है, ये हमें देते हैं ना, जो एम्प्लॉय होते हैं इनको वेजेस देते हैं। ठीक है, और सैलरी हम देते हैं तो ये हमारा रिवेन्यू नेचर की पेमेंट होती है तो ये भी इसके अंदर आएगा। लाइटिंग, ये भी हमारी रिवेन्यू नेचर की है, ये भी आएगी। फर्नीचर, ये वाली मेन है। यहाँ पे देखो फर्नीचर जो होता है ये हमारी एसेट साइड में जाती है तो ये हमारे कैपिटल नेचर से संबंधित ट्रांजैक्शन है। तो लेकिन यहाँ पे फर्नीचर जो परचेज़ किया है, ठीक है, तो उसके लिए तो पेमेंट तो हमारे पास से मीन्स पैसा तो गया है ना, तो ये जो कैपिटल नेचर से संबंधित है तो ये भी आएगी यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो ये एसएसआई में जाती है, लेकिन यहाँ पे जो भी पेमेंट होती है चाहे वो कैपिटल से संबंधित हो चाहे वो रिवेन्यू से संबंधित हो, सारी पेमेंट आएंगी तो ये भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, आगे देखो रेट्स एंड टैक्सेस, ये रिवेन्यू से संबंधित है तो ये भी आएगा। और लास्ट में जब ये हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारा बैलेंस निकल आएगा, बैलेंस कैरियर डाउन। तो ऐसे हम इसको बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को। आगे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब भी आपके पास प्रैक्टिकल सम आएगा तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। ये तो बनता है कैश बुक की हेल्प से, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये तो कैश बुक की हेल्प से बनता है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। ठीक है, तो आपको ये सारी जो ट्रांजेक्शन होती है ये पोस्ट करनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो सबसे पहले हम रिसीट साइड को पोस्ट करेंगे इनकम साइड में, और पेमेंट साइड को पोस्ट करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। देखो रिसीट साइड ये है टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये तो देखो ये हमारी एसेट है, जो कैश का बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है, वो हमारी एसेट होती है तो ये जाएगी बैलेंस शीट में, ये तो हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, और सेकंड है सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ तो तीनों सालों का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड हो जाएगा। मींस यहाँ पे जो पिछले साल से संबंधित हो, चाहे वो करंट ईयर से संबंधित हो, चाहे वो अगले साल से संबंधित हो, सारा ही इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आएगा रिसीट एंड पेमेंट में। लेकिन यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर से संबंधित ही सब्सक्रिप्शन आएगा। ठीक है, ना ही वो पिछले साल से संबंधित होना चाहिए, ना ही वो अगले साल से संबंधित होना चाहिए, तो सिर्फ इसके अंदर करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन ही हम शामिल करेंगे। आगे देखो इंटरेस्ट, ये हमारा रिवेन्यू नेचर का है तो रिवेन्यू नेचर का तो इसमें आएगा ही। ठीक है, जो हमारी रिसिप्ट है हमें इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है तो ये इनकम साइड में आ जाएगा। रिसिप्ट है ये हमारी, ये इनकम हो गई, रिवेन्यू नेचर की है तो इसके अंदर ऑब्वियसली आएगा। आगे है लाइफ मेंबरशिप फीस, देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये करंट, ये जो कैपिटल नेचर से संबंधित है, ये जो इनकम है ये कैपिटल नेचर से संबंधित है। लाइफ मेंबरशिप फीस तो कैपिटल नेचर वाली इसमें तो आती है लेकिन इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिवेन्यू नेचर से संबंधित ही आइटम आती हैं। ठीक है, आगे है एंट्रेंस फीस और डोनेशन और लोकल रेंट, ये तीनों ही हमारे रिवेन्यू नेचर से संबंधित है तो इसके अंदर देखो तीनों ही आ जाएंगी। एंट्रेंस फीस, डोनेशन और लोकल रेंट, ये तीनों ही इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। क्लियर। आगे देखो पेमेंट साइड, अब हमारा रिसीप्ट साइड हमने खाली कर दिया, अब पेमेंट साइड की टर्न आएगी। देखो पेमेंट साइड में बाय प्रिंटिंग एंड मशीनरी, जो प्रिंटिंग एंड मशीनरी है ये हमारा खर्चा है और रिवेन्यू नेचर का खर्चा है तो हम इसको डाल लेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है तो ये भी आएगा। वेजेस एंड सैलरी हमने एज इट इज डाल दिया, ये पेमेंट को साइड को हम पोस्ट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड में। आगे है लाइटिंग हमारा रिवेन्यू नेचर से संबंधित है तो लाइटिंग तो रिवेन्यू नेचर के सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं तो ये भी आ गया इसके अंदर। ये देखो फर्नीचर, ये हमारा है कैपिटल नेचर का। ठीक है, ये बैलेंस शीट में जाता है तो ये कैपिटल नेचर से संबंधित खर्चा है तो कैपिटल नेचर का इसमें तो आता है लेकिन इसमें नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हम फर्नीचर नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर सिर्फ रिवेन्यू नेचर से संबंधित ही आता है। क्लियर। आगे देखो रेट एंड टैक्सेस, ये हमारा रिवेन्यू नेचर से संबंधित है तो ये डाल दो, रेट एंड टैक्सेस ये हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ऐसे
हो गया पेमेंट साइड भी खाली। अब देखो इसको हम टोटल करेंगे और जो डेबिट साइड में आता है ये हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है। ये देखो ये तो अंडरस्टूड बात है कि जो आप डेबिट साइड में जो भी बैलेंस आता है वो हमेशा फेवरेबल होता है, ठीक है, और सरप्लस होता है। और क्रेडिट साइड में जो भी बैलेंस आता है वो हमेशा डेफिसिट और नेगेटिव बैलेंस आता है। यहाँ पे देखो डेबिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो वो सरप्लस होता है, और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो डेफिसिट हम इसको बोलेंगे। इसको हम आगे जब आगे बैलेंस शीट बनाएँगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ, तो बैलेंस शीट में सरप्लस को ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में, और डेफिसिट को कैपिटल फंड में लेस कर देंगे लायबिलिटी साइड में, ठीक है? तो हम ऐसे इस तरह से दोनों अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है? और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में बताऊँगी, ठीक है? ऐसे आपके कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी और आप आगे प्रैक्टिकल सम अच्छे से कर पाओगे।